बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास में मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बहुत तफसील से जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो वो डिस्कस कर चुके हैं। आप समझिए कि वो तमाम डिस्कशन जो हमने यूनिट 3 और 4 में की थी फैक्टराइजेशन के हवाले से, फार्मूलाज के हवाले से, ब्रेकिंग टर्म्स के हवाले से, उन तमाम चीज़ों की जो है एक तरह से ये प्रैक्टिस ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, आप क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 पार्ट 1 कर देता हूँ, आगे लिखेंगे आप सॉल्यूशन लिखने के बाद एक स्टेप आप क्वेश्चन का लिखेंगे। ठीक है अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ कहीं ब्रेकिंग मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या कोई फार्मूला फिट हो रहा है। फैक्टर्स किए जा सकते हैं या नहीं, फैक्टर्स करके ही हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का असल तरीक़ा यही है, जितने भी सिंप्लिफिकेशन के तरीक़ेकार होंगे उनमें असल होता ही यही है कि आप उसको किसी भी चीज़ को मोस्ट से मोस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए आप उसको पहले जैसे 18 है उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 3 is 6 2 3 is 6 6 3 is 18, जैसे इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे तो इसको फिर कैंसल आउट करने के लिए दूसरे किसी नंबर से आसान हो जाएगा और ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ आप जो है फैक्टराइजेशन करके ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के जितने तरीक़ेकार आपने इससे पहले इस्तेमाल किए हैं उन सब को यहाँ बरोकार लाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और इसके आगे आपके पास आ रहा है प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x 1 और ये 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब इसको लिख लिया आपने, अब यहाँ आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा 4x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब अगर आप गौर करें या एलसीएम निकालेंगे आप, ठीक है, तो गौर करें आप, तो ये जैसे कि x प्लस 1 होल स्क्वायर है, मीन्स ये आपके पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये x प्लस 1 अलग है। ठीक है, तो ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें जो कॉमन हो रहा है वो ये दोनों कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये आपका HCF आ रहा है, ये नॉन कॉमन है, तो इनकी जगह एक आ जाएगा x प्लस 1 और ये एक नॉन कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। तो ये आपका LCM बनेगा, मीन्स ये होगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे आपका जो LCM है वो आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका चूंकि यही डिनोमिनेटर है, हमें पता है LCM के लिए ये जो है टॉपिक, ये मैं तो यहाँ अलग से समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास है 9 और 18। ठीक है, इसको मैं ऊपर से हटाता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, और ये है 1/9, ये है 1/18, तो इसका LCM जो है आपको पता है कि 18 आएगा। ठीक है, तो 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारे पास आया है 18, ये रहा। इसी 2 से हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमने 18 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 18 आया है। इसी 1 से हम ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह LCM निकाल कर ऊपर मल्टीप्लिकेशन की जाती। तो यहाँ पर भी वही तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा। यहाँ डिनोमिनेटर आपके पास सेम आया है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी।
ठीक है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आपने एक x प्लस वाई जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो आप न्यूमिनेटर में भी एक x प्लस वन x प्लस वाई नहीं, x प्लस वन जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आपके पास लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सिंप्लीफिकेशन है आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, नीचे आप देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x हम यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक स्टेप आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप नीचे लाइन लगाएंगे और ठीक है, यहाँ आप करेंगे 3x इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ऊपर है 3, एक तरफ है 3, ठीक है। यहाँ आपने इसके साथ क्या ऐड किया है, एक तो आपने ऐड किया है 2x, ठीक है, सॉरी 2x नहीं बल्कि सिर्फ 3 ऐड किया, क्योंकि x ऑलरेडी मौजूद था, सिर्फ 3 ऐड किया, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आपने ऐड किया है x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, ये पूरा एक हो जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस आगे आपके पास क्या है, यहाँ 3x का 3x आया, बाकी x प्लस 1 या 2x प्लस 1 आपने ऐड किया है, तो यहाँ क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ है 6x प्लस 7, 6x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। आई होप ये अच्छी तरह से, सॉरी 2x प्लस 1, ठीक है। क्या हुआ है मैं फिर बताता हूँ, यहाँ x तो कॉमन आ गया है, एक x में कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास नीचे था x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, वो 3 ये आ गया, ठीक है। और 2x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ है, वो इधर आ गया, ठीक है। इसको पूरा यूँ कर लें, ठीक है, इसको यहाँ से हटा लें। अच्छा, और यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपके पास है 3x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ एडिशन सिर्फ इस चीज़ की हुई है 2x प्लस 1 की, तो इसी को हमने ऊपर जो 6x प्लस 7 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 3 3 ज़र आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है, और 9x प्लस 9, ठीक है। आगे इसको आप पूरा 6x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 7 2x प्लस 1, पहली ब्रैकेट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको दूसरी ब्रैकेट की तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आपके पास आ जाएगा, उसी तरह रहेगा 3x इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। ये ऑलरेडी फैक्टर्स हुए हैं, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप क्या करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा 9x प्लस 9, ठीक है, प्लस 6 2 18, 6 2 12, 12x स्क्वायर, 6 1 6 प्लस 6x, ठीक है। अब ये 7 2 14, 14x और 7 1 7, ठीक है। नीचे अपॉन आपके पास साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x इंटू 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे 9x और प्लस
6x आपके पास आ जाएगा, अच्छा 9x प्लस 6x आपके पास 15x, 15 और 14 आपके पास आ गया 29x, ठीक है, प्लस, बल्कि यहाँ 12x स्क्वायर को हम जो है वो पहले लिख लें, ठीक है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो ज़्यादा, 12x स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है, और आगे 9 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है, नीचे आपके पास आ रहा है 3x इंटू 2x प्लस 1x प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये मज़ीद फैक्टराइज होता है, ठीक है, तो इसका आप देख लें, लेकिन आई थिंक कि ये इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास नीचे जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, और यहाँ जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, एक स्टेप आपका ये क्वेश्चन का आ जाएगा, दूसरे स्टेप में आपके पास आ जाएगा दोनों न्यूमिनेटर जो हैं वो एक ही जगह पर रहेंगे, ठीक है। इसको आप करें 3x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab आपके पास आ गया x, ठीक है, यहाँ आ गया 1, ठीक है, और यहाँ आ गया 1 स्क्वायर, ठीक है, पूरी एक आ गई प्लस, ठीक है। इसको यहाँ लिखने के बजाय बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है। जी, ये आपका हो जाएगा नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया 3x माइनस 1, ये आ गया प्लस, ठीक है, यहाँ आपके पास जो है ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 1, ठीक है, 1x माइनस 3। ये तमाम चीज़ें करने के लिए ज़रूरी है, इसको अब डिटेल में हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें हम इससे पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, और अगर जब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उससे पहले आप देखें कि आपने पिछली एक्सरसाइजेज में क्या किया है, ठीक है। जब तक आपको पिछली एक्सरसाइजेज समझ में नहीं आएंगी उस वक्त तक इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले उसको देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको मज़ीद फैक्टराइज करें, अब आपके पास नीचे यहाँ जो है आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ एक x प्लस 1 जो है वो कॉमन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जब एक x प्लस 1 कॉमन हो रहा है तो एक x प्लस 1 तो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ एक बचेगा, वो एक x प्लस 1 नॉन कॉमन है, और यहाँ x माइनस 3 मीन्स कि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम बनेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ऊपर आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 सिर्फ x प्लस 1 आएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है।
अरे सॉरी, यहाँ मैं सारे निशान प्लस के लगा के आ रहा हूँ, ये माइनस है इधर, ठीक है। तो ये सारा आप चेंज कर लें, ये सब माइनस है, ठीक है। अभी हमने इसको सॉल्व करना शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब आप यहाँ दोनों टर्म्स को, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 3x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, -1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ये बंद हो गई, -4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा और -1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये ऊपर का पूरा होगा और न्यूमिनेटर नीचे आपके पास वही सारी चीज़ मौजूद है, ठीक है। x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस 9x, ठीक है, माइनस x माइनस प्लस 3, ठीक है। अच्छा ये माइनस है, यहाँ पहले इसको कर लें 4x क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x और माइनस 1, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ सबका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये पूरी यही इबारत आएगी, लेकिन ठीक है यहाँ साइन सारे जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये हट जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये आपके पास है 3x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा पहले क्यूब को ले लें, तो ये आपके पास है -4x क्यूब। अब x स्क्वायर को उठा लें तो ये आपके पास बचेगा -x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। x को अगर लें आप तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -9x, ठीक है। ये आपके पास बचेगा +4, ठीक है। नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको अगले स्टेप में आप माइनस का साइन बाहर कॉमन निकाल लेंगे, इसको आप करेंगे 4x क्यूब प्लस x प्लस 9 माइनस 4, ठीक है। और नीचे आपके ये दोनों आ जाएंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3, यही आपका आंसर, ठीक है। पार्ट 4 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो नीचे टर्म्स आपकी आ रही हैं उनमें कॉमन यानी फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जब कोई चीज़ फैक्टराइज नहीं हो रही होती तो उसका HCF जो है वो 1 आता है, ठीक है। और सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो नॉन कॉमन होकर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं हो रहा, सॉल्यूशन के बाद आप एक स्टेप इसका लिखेंगे, उसके बाद नीचे LCM का निशान लगाकर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसके न्यूमिनेटर के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। दूसरा है -2,
इसका डिनोमिनेटर ये है, ये दोनों ऐड हुए हैं मज़ीद, तो ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। और तीसरा इसका मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, नीचे लाते हैं फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तीसरा आपके पास जो है वो आ रहा है +3, ठीक है। और इसके साथ ये दोनों जो है मज़ीद मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो वही न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है -2, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट होगी, यहाँ आ गया +3, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये पूरा न्यूमिनेटर में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आप इसको ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, -2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। आई थिंक इसको बताने की इतना वो नहीं है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे तमाम टर्म्स के साथ, और इस तरह ये पूरी ब्रैकेट आ गई, यहाँ ये हो रहा है, ये पूरी ब्रैकेट आ गई, 2 इधर आ गया माइनस के साथ, 3 इधर आ गया प्लस के साथ, और ये पूरे मल्टीप्लाई होकर इस ब्रैकेट के अंदर आ गया है, ठीक है। और नीचे आपके पास जो है वो उसी तरह आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब आप ये पूरी ब्रैकेट्स खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि इसको प्लस भी कर लें यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6, यहाँ मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है, यहाँ आ गया प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6, ये सारे 3 से मल्टीप्लाई हो गए, सारे -2 से, तो ये आपके पास आ गया। डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है, इसका मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी वो आ रही है, तो एक्स स्क्वायर ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की यही 3 आ रही हैं, ठीक है। इनको अगर करें आप तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 5x, ठीक है, -6x माइनस एक्स माइनस 3x, ठीक है, और +3x प्लस 6x, तो ये आपके पास हो गया +6x,
ठीक है। यहाँ से 6 -6 0 और +6 6, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा x + 1, ठीक है, इंटू x + 2 इंटू x + 3, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, ऊपर आप सारे कॉमन निकालेंगे, कॉमन आपके पास ऊपर 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, x² + 3x + 3 अपॉन x + 1, ठीक है, इंटू x + 2 इंटू x + 3, यही आपका आंसर। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के 4 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।